पॉलिनेशन करवाने वाले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब वो एजेंट जो पॉलिनेशन को करवाता हो। जैसे एजेंट होता है क्या है, गांव घर में देखा होगा एजेंट काम क्या करता है। तो एजेंट होता है जैसे LIC एजेंट, फलना एजेंट। वो एजेंट क्या काम करता है, तो वो एजेंट जो है जैसे LIC एजेंट है तो वो क्या करता है, LIC का खाता खोलता है, चाहे LIC का लेन देन करवाने में हेल्प करवाता है कि नहीं करवाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनेशन को इधर उधर करने का काम करेगा। वो कौन करेगा, पॉलिनेटिंग एजेंट करेगा। तो देखते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन होता है। देखें, शुरू करें। चलो देखो क्या है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब पॉलिनेटिंग एजेंट का डेफिनेशन मैंने नहीं रखा है, ठीक है। मतलब ऐसे लिख सकता है द एजेंट विच डन पॉलिनेशन, है ना, सॉरी, द एजेंट, है ना, विच इज डन बाय, है ना, पॉलिनेशन। वो एजेंट जो क्या कराता हो, जिसके द्वारा पॉलिनेशन होता हो, उसे हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहेंगे। पॉलिनेटिंग एजेंट है क्या, तो पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप के होते हैं। पहले एक होता है बायोटिक एजेंट और एक होता है एबायोटिक एजेंट। मतलब क्या है, बायोटिक मतलब फ्लावर में अगर लिविंग चीजों के द्वारा उसका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है ना, लिविंग चीजें के द्वारा, मतलब लिविंग चीज जो होगा उसके द्वारा अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच रहा हो तो उसे हम बोलेंगे बायोटिक एजेंट। अगर लिविंग चीज ना होके नॉन लिविंग चीज के द्वारा जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा के पास पहुंचता होगा तो उसे हम बोलते हैं एबायोटिक एजेंट। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने कि यहाँ पे सॉरी दो एजेंट होते हैं। कौन कौन से एजेंट होता है, मैं लिखने वाला ले लेता हूँ। बताइए कौन कौन से एजेंट होते हैं, तो दो गो, एगो एबायोटिक एजेंट और एक बायोटिक एजेंट। एगो एबायोटिक एक होता है, दूसरा बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट, ओके। तो एबायोटिक एजेंट के बारे में देख रहे हैं कौन कौन हो सकता है। एबायोटिक में कौन आएगा, दो गो जान गए कि दो गो एजेंट है, एगो बायोटिक और एगो एबायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन, अरे सब एबायोटिक, कुर्सी टेबल सब रिप्रोडक्शन करवाएगा, मतलब पॉलिनेशन करवाएगा पेड़ पौधा में, ये भी तो एबायोटिक है ना। तो क्या सब एबायोटिक चीज, सारा निर्जीव चीज अपना पॉलिनेशन करवाएगा, नहीं, कुछ गिना चुना ही होता है। जैसे होता है एक पानी, एक होता है हवा। ये हवा और पानी, ये दो ऐसे एबायोटिक एजेंट है जिसके द्वारा क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, पॉलिनेशन कराया जाता है। अब तुम सोचोगे ये हवा कैसे पॉलिनेशन करवा देता है और पानी कैसे पॉलिनेशन कराया जाता है। हो जाता है भाई, अगर हवा के द्वारा किसी भी फ्लावर के अंदर अगर हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता हो उसे हम कौन सा फ्लावर बोलेंगे, वो होता है एनिमोफिली। वो कैसा फ्लावर होगा, तो वो एनिमोफिली वाला होगा, ठीक है। मतलब ऐसी फ्लावर जिसके अंदर वाटर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर वाटर के द्वारा किसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली बोलेंगे, ओके। चलिए और आगे जाके देखते हैं क्या है नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा एबायोटिक का दूगो, एबायोटिक के बारे में। अब हेडिंग डालेंगे बायोटिक में। बायोटिक में कैसे कैसे होता है, तो बायोटिक में करना, बायोटिक मतलब जीवित चीज। क्या सभी सभी जिंदा चीज के द्वारा पॉलिनेशन होता होगा, नहीं ना, कुछ गिना चुना ही ऐसे होगा जो पॉलिनेशन करवाता होगा। सभी बायोटिक चीज थोड़ी ना पॉलिनेशन करवा देगा। तो देखते हैं कौन सा वो बायोटिक चीज है जो प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करवाता है। तो कौन कौन करवाएगा, ये कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट, बैट, बर्ड, एनिमल, स्नेल, ये सब ऐसे है जो क्या कराता है, पॉलिनेशन करवाता है, ये एजेंट है। तो अगर किसी भी फ्लावर के अंदर ये इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता हो तो उसे बोलते हैं इंटेमोफिली। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, VVI क्वेश्चन सब आता है इससे। बैट के द्वारा मतलब चमगादड़ के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है भाई। चमगादड़ के द्वारा कभी सुने हो, चमगादड़ पॉलिनेशन में हेल्प करवाता है।
तो अगर चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता हो किसी फ्लावर में तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रिप्टोफिली बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, बर्ड। बर्ड क्या होता है भाई? बर्ड में तो जानते हो क्या होता है? नहीं जानता? सीधे ऐसे ही आ गया 12th में। बर्ड मतलब होता है पक्षी, ठीक है। अगर पक्षी पक्षी के द्वारा पॉलिनेशन होता हो तो उसे हम कौन सा बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। एनिमल अगर पॉलिनेशन करवाता हो तो उसे जूफिली बोलेंगे। और अगर एस्नेल, एस्नेल मतलब जानते कहते हो ना, घोंगा होगा, है ना। अगर एस्नेल के द्वारा होता हो तो उसे हम मेलेकोफिली बोलेंगे। ये सब नाम है। अगर इस सब के द्वारा पॉलिनेशन होता हो तो क्या बोलते हैं उसको, क्या नहीं बोलते हैं, ये सबसे ऑब्जेक्टिव व्यू भी आते हैं कि पूछता है कि इंटेमोफिली क्या है, व्हाट इज इंटेमोफिली, तो क्या लिखेंगे? इंटेमोफिली क्या है, तो तो क्या लिखेंगे? अगर, है ना, विन, विन भी लिख सकते हैं। जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है किसी फ्लावर में तो उस फ्लावर को हम लोग कौन सा फ्लावर बोलेंगे? इंटेमोफिली फ्लावर बोलेंगे। समझ गया? ऑर्निथोफिली बोलेगा चाहे क्रिप्टोफिली की आप बोलेगा तो क्या बोलोगे? अगर बैट के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो क्या बोलेंगे? क्रिप्टोफिली। अगर बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो ऑर्निथोफिली बोलेगा। तो इससे डेफिनेशन भी बना सकता है। समझे? आगे बढ़ते हैं अपन और आगे देखते हैं कि और क्या क्या। तो यहाँ पर देखो क्या, अब एक सवाल आता है कि भाई जो दुनिया में जो है सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? बायोटिक मतलब जिंदा चीज ज्यादा पॉलिनेशन करवाता है कि ए बायोटिक चीज, निर्जीव चीज ज्यादा पॉलिनेशन करवाता है? तो स्वाभाविक बात है भाई, हवा कितना पॉलिनेशन करवा देगा? तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करवाता है? लिविंग चीज, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं। तुमसे पूछेगा रेशियो में कि पॉलिनेशन करवाने में कौन सा एजेंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, बायोटिक की ए बायोटिक? तो क्या बोलेगा? ए बायोटिक ना, बायोटिक। यही मैंने लिख दिया है कि जो पॉलिनेशन होता है उसका रेशियो क्या है, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा होता है हमारा किसके अंदर? बायोटिक के अंदर। उसके बाद ये तो समझ गया, फिर तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ए बायोटिक है, ठीक है, क्या है? ए बायोटिक है, तो ए बायोटिक के अंदर जो होता है सबसे ज्यादा, ए बायोटिक में विंड और कौन है? वाटर, यही दोनों है ना। तो पूछेगा अगर वाटर और हवा में, पानी, हवा और पानी में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या बताओगे? तो हवा और पानी में सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन है वो होता है हमारा किसके द्वारा? हवा के द्वारा। मतलब जब तुमसे इस दोनों में डिफरेंस पूछेगा तब बताना है। अगर ऊपर के में डिफरेंस पूछ दिया, अगर ऐसे पूछ दिया कि बायोटिक में होगा कि ए बायोटिक में ज्यादा, तब तो बोलिए दिया बायोटिक बोल देगा। लेकिन अगर पूछ दिया कि अगर ए बायोटिक के अंदर जो हवा और पानी है इस दोनों में सबसे ज्यादा किस में होता है, तब क्या बोलोगे? समझ गया? ये वाला। आगे देखो यहाँ पे वही लिखल है कि जब देखो हवा के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसे हम कौन सा बोलेंगे? एनिमोफिली, जो कि हम बताए हैं, ठीक है। हवा के द्वारा जो थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं उसके बारे में, जो हवा द्वारा पॉलिनेशन होता है उस फ्लावर का कुछ फीचर देख लेते हैं, ठीक है। जो हवा द्वारा पॉलिनेशन होता है ना, अगर तुमसे पूछेगा कि फीचर, राइट डाउन द फीचर ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, मतलब हवा के द्वारा पॉलिनेशन जिस फ्लावर के अंदर होता है उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन सा फ्लावर है जिसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता हो। तो वो फ्लावर कैसा होता है? तो वो फ्लावर होगा कलरलेस, जिसमें जो कलरफुल फ्लावर नहीं होगा। साथ ही साथ नेक्टरलेस, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है। ना उसके अंदर नेक्टर होंगे और ना ही उसको क्या होगा? ऑर्डर होगा, ठीक है। समझ गया? इसमें कुछ भी नहीं, ना गंध होता है ना दुर्गंध होता है, मतलब कोई भी चीज इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब बताओ, नेक्टर लेने के लिए जाता है, ठीक है। फ्लावर्स जो होता है ना अट्रैक्शन के लिए, एक नेक्टर्स होते हैं चाहे ऑर्डर होते हैं, वही सब लेने के लिए कोई अथी जाता है। कौन? जो लिविंग चीज है, इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, सब तितली उतली देखता होगा, है। तुम खुद समझो, जो तितली है ना, तितली क्या फीका उका पेड़ पौधे फूल पे बैठेगा? नहीं बैठेगा। स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं बैठेगा? क्या है कि भाई ना उसको रस मिल पाएगा ना कुछ मिल पाएगा, तो क्या जाएगा उससे बैठने? नहीं नहीं बैठेगा।
तो बताओ, अगर उस फूल पे नहीं बैठेगा तो उस फूल का जिंदगी कैसे जिएगा? मतलब वो फूल का जिंदगी कैसे बीतेगा बताओ तो। क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं, अ, जो तितली उतली है वो तो निमन निमन फूल पे जा रहा है, जो कलरफुल है, जो अच्छा अच्छा सुगंध देता है, उस फूल पे जा रहा है ना। तो ऐसे फूल कैसे जिंदा रहेंगे जो कलरफुल है ये नहीं है, जो जिसके पास कोई सुगंध उगंध कुछ है ये नहीं है, वो कैसे जिंदा रहेगा? तो वो हवा के सहारा जिंदा रहता है। उसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के द्वारा होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, जो हवा के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा तो उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होगा। और साथ ही साथ उसका स्टेमन जो होगा, स्टेमन क्या होगा, एक्सपोज होगा, खुला हुआ होगा उसका स्टेमन। स्टिग्मा कैसा होगा, तो उसका स्टिग्मा कैसा होगा, फेदरी होगा, मतलब या लार्ज साइज का होगा उसका स्टिग्मा। लार्ज साइज इसलिए होगा कि हवा के द्वारा ना हो रहा है। तो झूलते झूलते ऐसे ऐसे झूलते हो, मतलब समझो हवा के द्वारा कैसे होता है रे, पोलन उड़िया रहा हवा में। अभी देखा होगा हवा में गर्दा उड़दा उड़ता है कि नहीं उड़ता है? उसी प्रकार से फूल भी हिलता है, तो फूल हिला तो फूल के मेल वाला पार्ट से उसका पोलन ग्रेन निकल जाएगा। अब वो इन्नी उन्नी उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? अगर वो उड़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसमें से कुछ न कुछ भाग कहाँ चल जाएगा, किसी फीमेल वाला फ्लावर के स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा, पहुंचेगा ना। तो अगर स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, अगर फीमेल वाला फ्लावर अंदर एकदम चिपका हुआ रहेगा तब हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो उसका स्टिग्मा कैसा होता है, लार्ज होता है। अगर स्टिग्मा लार्ज रहेगा तो क्या होगा, कहीं से भी पॉलन गिरने आएगा, दवाक से स्टिग्मा पे आके चिपक जाएगा। पॉलन इसका कैसा होता है, स्मॉल, लाइट वेट और नॉन स्टिकी। इसका पॉलन नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी कहने का मतलब क्या, स्टिग्मा तो होबे करता है अपना स्टिकी, पॉलन नॉन स्टिकी है कहने का मतलब हवा में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। मतलब जिस फ्लावर के अंदर हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो फ्लावर जो होता है ना, वो ऑलरेडी अपना पॉलन ग्रेन उसका ऐसे डिजाइन रहता है कि हवा आसानी से उसको लेके और फीमेल वाला फ्लावर के पास फेंक सकता है, इस अनुसार रहता है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है वाटर। हवा के द्वारा देख लिया, अब पानी के द्वारा देख लिया ना। तो पानी के द्वारा पॉलिनेशन किसके अंदर होता है, तो पानी के द्वारा पॉलिनेशन जिसमें होगा उसको तो बहुत शुरू में लिखा दिया, एक्वेट हाइड्रोफिली होता है, ठीक है। तो पानी के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा वो कहाँ होगा, तो पानी के द्वारा पॉलिनेशन कहाँ होगा रे भाई, पानी में ना होता है। जो पानी में घास फूस दिखता होगा या पानी में जो फूल सब दिखता होगा, है ना, पानी के अंदर जो फूल सब रहते हैं उसके अंदर पॉलिनेशन कहाँ से होता होगा, पानी के द्वारा ना। तो पानी के द्वारा होता होगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे वही लिखा, जैसे क्या होता है देखो, प्लांट एक्वेटिक होता है बट पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट एंड विंड। अभी समझो क्या है, कि क्या हो रहा है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट में, अभी बताएंगे कि वाती वाला है, ये क्या है बताते हैं। जैसे कोई प्लांट एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, कोई एक्वेटिक प्लांट है। जैसे एक्वेटिक प्लांट मतलब समझते हो, पानी वाला जलीय पेड़, मतलब जल जल के मतलब पानी से पेड़ नहीं देखते हो, फूल उल लगा रहता है, चाहे कोई पति घास फूस लगा रहता है उसमें फूल रहता है ना, फूला। तो कुछ फूल उल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो तो होता है जीवन यापन पानी में करता है, लेकिन उसका पॉलिनेशन कौन करवाता है, तो उसका पॉलिनेशन करवाता है इंसेक्ट चाहे हवा। मतलब उसका पॉलिनेशन कोई और करवाता है, पानी नहीं करवाता है। जैसे कौन है, इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जो वाटर लिली है तो पानी, तो तुमको देख के क्या लगना चाहिए कि भाई इसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता होगा, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है इसमें, इसमें होता है इंसेक्ट एंड हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। देखो फिर देखो, वाटर हाइसिंथ, ये भी क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ओके, ये सब जो है, ये सब देखो यहाँ पे, ये वाटर हाइसिंथ जो होता है, ये सब जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों जलकुंभी देखा है ना, जलकुंभी उसका फूल सब दिखता है ना, तो तुमको लगता होगा पानी में क्या है, तो अगर पॉलिनेशन पानी के द्वारा होता होगा, लेकिन नहीं, वो सब जो है हवा और इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसके अंदर। तो देखते हैं वाटर के द्वारा किसके अंदर होता है पॉलिनेशन। तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है फ्रेश वाटर, वैलिसनेरिया है, हाइड्रिला है, इस सब के अंदर जो है ना,
वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो तुमसे पूछेगा कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता होगा सर जी? है पानी में कैसे पॉलिनेशन हो जाता है? सवाल उठता है ना। तो बताते क्या है। जैसे क्या होता है कि फ्रेश वाटर मतलब नदी उदी की बात कर रहा है, ठीक है, कोई नदी उदी है तो उसके सरफेस पे पॉलिनेशन होता हो। मतलब नदी तालाब सब देखे हो ना, तो नदी तालाब में अगर पॉलिनेशन होगा तो उसका जो पॉलिनेशन कहाँ होता है, वाटर के सरफेस पे होता है, पानी के अंदर नहीं। पॉलिनेशन कब होगा? अगर पॉलिनेशन जब वाटर में होगा तो वाटर के किस जगह पे पॉलिनेशन होगा? उसके सरफेस पे होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली। पहले समझो क्या है। अगर पॉलिनेशन, देखो हम अभी वाटर पॉलिनेशन के बारे में देख रहे हैं, तो वाटर पॉलिनेशन में अगर पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होगा तो उसे बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल है ये दोनों। अगर अंदर अंदर पॉलिनेशन होगा, पानी के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे उसको? हाइपोहाइड्रोफिली। जिसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा, जो क्या है? सी ग्रास है, मतलब समुद्री घास है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब देखो पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो कैसे होता होगा बताओ। तो इसका जो मेल वाला फ्लावर जो है, ठीक है, कम ऑन सरफेस along bring female flower on surface of water, pollen release underwater, it floods passively reach to स्टिग्मा, pollen से रिबन होता है, नॉट म्यूचुअली सीट म्यूचुअली। हाँ, उसके बाद क्या है, चलो यहाँ पर देखो क्या कि जैसे हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट मैंने थोड़ा अति कर दिया है शायद, आई थिंक। जो ये दो नहीं है, ये आता है, आना चाहिए कहाँ पे? जो हाइपोहाइड्रोफिली है उसमें तो क्या होगा, पॉलन अंडर वाटर रिलीज होबे करेगा। इट फ्लड्स कहाँ होगा? अब पानी में तैरेगा तैरेगा और स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, उसका पॉलन कैसा होगा? रिबन शेप का होगा। ये सब तो है, ये है हाइपोहाइड्रोफिली का सी ग्रास हो गया। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कि मेल फ्लावर सरफेस पे आता है और उसका लॉन्ग स्टाइल बिंग फीमेल फ्लावर ऑन सरफेस ऑफ वाटर। हाँ, तो ये दोनों जो है ना, इसका ईपी हाइड्रोफिली का ये पॉइंट जो बात बता रहा है, तो इसको हम छोड़ देते फिलहाल, इसको हटा। ये देखो, इसको देखो, जिसके अंदर पन, फिर से बताते हैं, थोड़ा सा खिचपिच हो गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है, अगर पॉलिनेशन जो होता है ना, वाटर में अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, दो तरीके से हो सकता है, या तो पानी के ऊपर होगा या पानी के नीचे होगा। अगर पानी के ऊपर होगा तो ये दोनों प्लांट्स, कौन कौन? ये। अगर पानी के ऊपर होगा तो कौन कौन से होगा? तो जोस्टेरा आएगा, ये एग्जाम्पल सही है, ठीक है, जोस्टेरा आएगा। मैंने जो टाइप कर रहा था ना, तो ऊपर नीचे में हो गया पॉइंट बना के। उसके बाद ये दो एगो दूगो फीचर है। अब जैसे क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होगा? तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में कैसे होता है तो बताओ। तो जो इंसेक्ट मतलब कौन? जो मधुमक्खी वक्खी होता है, तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट में कौन सा पॉलिनेशन होता है? तो ये होता है ये मधुमक्खी के द्वारा। अगर तुमसे पूछेगा कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा कौन सा इंसेक्ट रोल प्ले करता है, तो मधुमक्खी, ठीक है, ओके। जो क्या कहता है, येलो एंड ब्लू फ्लावर पॉलिनेट। जो मधुमक्खी होता है वो कैसे फूल को पॉलिनेशन करता है, देखो ध्यान से देखो, मधुमक्खी भी चूज कर रहा है कि या तो पियर का या फिर नीला वाला फ्लावर को पॉलिनेशन करेगा। और जो बटरफ्लाई के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा, ये सब इंसेक्टे वाला है, तो कैसे फ्लावर को करेगा? रेड फ्लावर को करेगा। अब देखो बैट के पॉलिनेशन देखते हैं, जिसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। देखो चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होगा ना, तो उसका सुगंध जो ऑर्डर होता है ना, दुर्गंध चाहे जो गंध होता है, उसका गंध बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो फ्लावर का नाम बता रहे हैं, जिस फ्लावर फीचर बता रहे हैं जिस फ्लावर में चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है और पक्षी के द्वारा पॉलिनेशन। तो अगर जिस फ्लावर में चमगादड़ के पास द्वारा पॉलिनेशन होता हो, उसका ऑर्डर मतलब उसका जो गंध होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। साथ ही साथ उसका कलर कैसा होगा, एकदम डल होगा, ठीक है। और उसका जो नेक्टर होगा कैसा होगा, बहुत ज्यादा मीठा होगा। ये किसका फीचर है?
जिस फूल में चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता हो। अगर किसी फूल में किसके द्वारा पॉलिनेशन हो, बर्ड के द्वारा, पक्षी के द्वारा होगा, तो उसका जब खुशबू जो होगा वो न के बराबर अपसेंट रहता है। साथ ही साथ उसका कलरफुल होता है, ये कलरफुल नहीं ना है, ये कलरफुल होता है। और इसके पास भी नेक्टर होते हैं, ठीक है। इसके भी नेक्टर नेक्टर है मतलब, लेकिन ज्यादा मीठा है, और इसका नेक्टर नॉर्मल सा रहता है, ठीक है। ये सब है, कौन सा पॉइंट है, ये अलग अलग पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट के बारे में बताया है। आगे हम देखते हैं तो क्या है रिवार्ड। रिवार्ड मतलब समझते हो, बताते हैं क्या है। अब जैसे एक बात बताओ क्या होता है, तुम खुद समझो कि ये जो पॉलिनेशन करवाने वाला जो अति है, बायोटिक एजेंट है ना, ठीक है। जो बायोटिक एजेंट है वो काहे जाता है फूल के पास और उसका फूल का पॉलिनेशन काहे करवाता है। अरे मधुमक्खी सब हो गलो चाहे तितली सब है, उसको क्या मिलता है जो फूल से पॉलिनेशन करवा देता है। तो देखो बताते क्या होता है इसमें। क्या होता है, फूल का भी फायदा है। फूल का क्या फायदा है कि उसको अगर मधुमक्खी के द्वारा क्या हो गया, उसका पॉलिनेशन हो गया, तो फूल के तो फायदा दिख ही रहा है। मधुमक्खी का क्या फायदा है, तो मधुमक्खी का फायदा क्या है, तो मधुमक्खी को अपना पेट भर जाता है, उसको रस चूसता है, फूल का रस मिलता है मधुमक्खी को, ये फायदा है, समझे। तो मधुमक्खी का भी फायदा हो रहा है और साथ ही साथ किसका फायदा हो रहा है, फूल का भी फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए हम रिवार्ड ले रहे हैं। तो ये रिवार्ड में क्या होता है कि जो ईडिबल नेक्टर, नेक्टर वाला जो पार्ट होता है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है, वो जो कोई भी तितली उतली है तो फ्लावर का नेक्टर खाता है, ठीक है। फ्लावर से नेक्टर खाए और साथ ही साथ उसी में चिपक के चल जाता है पॉलन ग्रेन उसका। तो देखो जो फूल क्या बोलते हैं, तितली उतली है तो नेक्टर खा के अपना पेट भर लिया, और फूल को क्या फायदा हुआ कि उसका पॉलन भी उसके साथ साथ चल गया। अब फिर तितली एक एक फूल पे थोड़ी बैठेगा, अलग अलग फूल पे बैठेगा, तो फिर वो दूसरे फूल पे बैठेगा, तो स्वाभाविक बात है फिर से वो खाना शुरू करेगा। तो खाना शुरू करेगा तो स्वाभाविक बात है क्या होगा कि हो सकता है उसका जो मेल गैमीट है उसके ऊपर नीचे गिर जाएगा स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा है ये है ऐसे ऐसे कैच करने वाला। जब ये देखेगा कि उसी के बिरादरी का पॉलन ग्रेन है, उसको धड़ाक से ले लेगा, दबोच लेगा, क्योंकि स्टिकी होता है स्टिग्मा। उसके बाद ये तो हो ही गया। हाँ, ईडिबल पॉलन होता है। पॉलन तो खा देखो, ईडिबल नेक्टर को भी खा लेता है, पॉलन को भी खाता है। स्पोज स्पेस फॉर एग लेइंग, ओके। एग लेइंग मतलब समझो, अरे भाई पशु पक्षी जो होता है वो गाछी पे अभी देखा हो घोंसला उसला बना है, तो उसको क्या फायदा है, गाछी को क्या फायदा है, गाछी को फायदा है कि वो जब चिड़िया उड़िया रहेगा ना तो उस चिड़िया के द्वारा ओकर पॉलिनेशन हो जाएगा। गाछी के तो ये ना फायदा है भाई। और चिड़िया को क्या फायदा है कि भाई ओकरा जगह मिल गया, किस चीज के लिए, घोंसला बनाने के लिए, अंडा रखने के लिए। तो वही बात है, मतलब पॉलिनेशन का रिवार्ड्स मतलब क्या क्या फायदा है हमारा पॉलिनेशन से, समझ गया। अब जैसे यहाँ पे एगो एग्जांपल लिखे हैं कि एनिमोफिलस फ्लावर होता है, ठीक है, जिसका फ्लावर कितना फीट का होता है, 6 फीट का, जिसको हम जमीकंद बोलते हैं। तो उसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो एनिमोफिलस है, जो अमोर्फोफिलस, एनिमो बोला गया, अमोर्फोफिलस जो है वो फ्लावर कितने फीट का होता है, तो वो 6 फीट का फ्लावर होता है। भाई फ्लावर 6 फीट का होता है, याद रखो फ्लावर, ठीक है, जिसको हम जमीकंद बोलते हैं। एग्जाम्पल में वो कौन कौन से है, एगो युक्का और एगो मोथ है, ये दूगो प्लांट है, ठीक है। वो कैसा है, तो ये कैसा होगा, तो ये ऑब्लिगेटरी होता है, जिसका मतलब क्या होता है बताते हैं। जिसका मतलब है कि लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, युक्का प्लांट बेनिफिट, इसका मतलब क्या हुआ। हम्म? इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो युक्का और मोथ है वो क्या है कि ये दोनों अपना जीवन यापन जो है बिना एक दूसरे की सहायता से कभी पूरा नहीं कर सकता है। युक्का और मोथ ऐसे प्लांट्स है जो अपना क्या करते हैं, युक्का मोथ अलग हो गया, मोथ और युक्का, युक्का प्लांट है और मोथ जो है ये जीव का नाम है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे चीज है जो क्या करता है, अपना जीवन यापन में बिना एक दूसरे की सहायता से नहीं रह सकता है। तो हमेशा अपने जिंदगी में एक दूसरे की सहायता करके रहता है, ठीक है। दोनों को फायदा होता है, युक्का प्लांट को भी फायदा होता है और उसका भी होता है। तो युक्का को क्या फायदा होता है, युक्का को भी बेनिफिट हुआ, और साथ साथ मौत को क्या फायदा हुआ,
कि उसका एग क्या हो गया, समझ जाओ। और उसके साथ साथ क्या होता है, और बिफोर फ्रूट डेवलपमेंट, इसका मतलब बताते हैं क्या क्या है नहीं है। जो युक्का प्लांट है ना, उसको तो बेनिफिट होता ही है, साथ साथ मॉथ को क्या बेनिफिट होता है, तो मॉथ अपना अंडा रख लेता है, ठीक है, ओके। उसका जो लार्वा होता है वो पॉलन को शुरुआती में क्या होता है, फीड कर लेता है, ओके। और बिफोर फ्रूट डेवलपमेंट या फीड ऑन पॉलन बिफोर फ्रूट डेवलपमेंट, ओके ओके ओके। यहाँ पे यह लिखा हुआ है कि लार्वा जो होता है, लार्वा स्टेज मतलब, रे भाई मौत का एकदम छोटा वो जो बच्चा को बोलते हैं लार्वा मौत में के, तो वो क्या होता है, शुरुआती में क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट से पहले ही क्या कर लेता है, एग अति क्या कर लेता है उसका, पॉलन को क्या कर लेता है, फीड कर लेता है। फीड इसलिए कर लेता है ताकि इसको भी फायदा हो जाए और उसको भी फायदा हो जाए, दोनों को फायदा हो जाए, युग का और मौत का। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, नेक्टर रॉबर्स। रॉबर मतलब क्या हो गया, कि नेक्टर रॉबर मतलब क्या हुआ, जैसे बताते हैं। जैसे कोई तितली है, वो तितली क्या किया, कोई फूल के पास गया और रस चूस के चला आया, तो कायदे से हम लोग क्या समझते हैं, तितली गया, फूल से रस चूसा, फूल से तो अपना भोजन भी ले लिया, और फूल को क्या फायदा हुआ होगा, उसका पॉलन ग्रेन तितली के साथ साथ आ गया होगा, ये फायदा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करता जाता है, फूल का रस चूस लेता है और इसका मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन को ले के नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया, तो भाई उसका नेक्टर को चोरी हुआ ना फूल के, फूल नेक्टर काहे रखता है, ताकि उसका पॉलिनेशन हो जाए, है ना। क्योंकि नेक्टर देता है किसी तितली को, तितली नेक्टर देता है और उसका पॉलन ग्रेन को अदर जगह पर जाता है लेके, जाता है कि नहीं जाता है। अगर पॉलन ग्रेन को ना लेके जाए और उसका खाना भी खा जाए, नेक्टर भी खा जाए फ्लावर से, तो बताओ तो कोई दूसरा तितली आएगा वहां पे खाना खाने के लिए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कहे कि भाई ऑलरेडी उसका खाना तो कोई दूसरा तितली लेके भाग गया है ना, तो उस फ्लावर का मेल गैमेट भी छोड़ के चला गया। इसी को बोलते हैं नेक्टर रॉबर। दे ईट नेक्टर विदाउट पॉलिनेशन, मतलब बिना पॉलिनेशन कराए, पॉलिनेशन नहीं करवाता है, नेक्टर को खा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आउटर ब्रीडिंग डिवाइस, नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है। आउटर ब्रीडिंग डिवाइस में क्या होता है, आउटर ब्रीडिंग डिवाइस में क्या होता है, तो ये सब ऐसे डिवाइस है जो क्या किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है। ये डिवाइसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करते हैं। जैसे कौन है, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग में क्या होता है, तो इनब्रीडिंग में क्या होता है, देखो इनब्रीडिंग में क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस ऑटोगैमी सेम हार्मफुल जीन आल्सो एक्सप्रेस। मतलब आउटर ब्रीडिंग डिवाइस की क्यों जरूरत पड़ती है बताते हैं। अगर किसी के अंदर इनब्रीडिंग होता है, इनब्रीडिंग मतलब क्या हो गया, कि कोई भी फ्लावर अपने ही, जैसे ये फूल है, इस फूल के पास मेल फीमेल दोनों होता होगा। एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे पार्ट में थोड़ा डिटेल बता देते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, ये सब जो है ना दो पार्ट में हम लेके बता देंगे, ठीक है, चलो कोई बात